प्रिय छात्रों, आज हम पढ़ेंगे संधि। संधि शब्द का शाब्दिक अर्थ है मेल। दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल के कारण कुछ परिवर्तन अथवा विकार उत्पन्न होता है। इस परिवर्तन अथवा विकार को ही संधि कहते हैं। जैसे गजानन शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। यहाँ पूर्व पद गज है और उत्तर पद आनन है। इसमें पूर्व पद का अंतिम वर्ण ए और उत्तर पद का प्रथम वर्ण आ, इन दोनों में संधि का कार्य हुआ है, अर्थात ए धन आ। गज धन आनन दोनों शब्दों को मिलाकर गजानन शब्द का निर्माण किया। अब हम जानेंगे कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद, जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि संधि का अर्थ होता है मेल और विच्छेद यानी अलग करना, अर्थात संधि से बने शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। इसकी परिभाषा होगी कि जब संधि द्वारा जुड़े हुए वर्णों को एक दूसरे से अलग अलग किया जाता है तो वह संधि विच्छेद कहलाता है। यानी संधि के द्वारा बने शब्दों को जब अलग अलग किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे कि विद्या धन अर्थी। जब हम इन जुड़े हुए वर्णों को अलग अलग करेंगे तो इनका संधि विच्छेद क्या होगा? विद्या धन अर्थी। इसी प्रकार विद्यालय विद्या धन आलय, सूर्योदय सूर्य धन उदय है। अब हम जानेंगे संधि के भेद। संधि के तीन भेद होते हैं। पहला भेद है स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और इसका तीसरा भेद होता है विसर्ग संधि। स्वर संधि, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के बीच में संधि का कार्य होता है, वो दोनों वर्ण स्वर होते हैं तो वहाँ पर स्वर संधि होती है। जैसे हिम धन आलय, यहाँ पूर्व पद क्या है? हिम और द्वितीय पद अर्थात उत्तर पद क्या है? आलय। प्रथम पद का अंतिम वर्ण ए जो स्वर है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण क्या है? आ, वो भी स्वर है। ए धन आ हिम धन आलय हिमालय। अब हम अगला भेद पढ़ेंगे व्यंजन संधि। व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसमें जो परिवर्तन या विकार होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी दो वर्णों के बीच में संधि का कार्य होता है। प्रथम पद का अंतिम वर्ण व्यंजन होता है और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या स्वर या व्यंजन, और उन दोनों वर्णों को मिलाने पर जो मेल होता है, मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे वाक प्लस ईस वागीस। प्रथम पद क्या है? वाक, जिसका अंतिम वर्ण है कै जो कि हलंत है, यह एक व्यंजन है और इस व्यंजन के बाद द्वितीय पद में ईस शब्द आया है। इस शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? ई, जो कि स्वर है। शब्द बना वागीस। इसी प्रकार जगत प्लस ईस जगदीश। नेक्स्ट इज विसर्ग संधि। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर विसर्ग में जो विकार उत्पन्न होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। कहने का अभिप्राय यह है
कि प्रथम पद या हम यूँ कहें कि पूर्व पद के अंतिम वर्ण के आगे विसर्ग लगा हो और द्वितीय पद का प्रथम वर्ण या स्वर हो या व्यंजन, दोनों में से कोई भी वर्ण हो सकता है। लेकिन विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या विकार होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे मन है प्लस बल मनोबल, मन है प्लस रथ मनोरथ। आज के लिए इतना ही। कल हम स्वर संधि के भेद डिटेल में पढ़ेंगे।